हेलो बच्चों, वेलकम टू नंदन कोचिंग जोन। बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोलरता, मोलरिटी। ये क्लास 12 केमिस्ट्री है। क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोलरता। इससे पहले वाले वीडियो में हम मोल प्रभाज या मोल अंश जान चुके हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। ये इसके बारे में हम डिटेल जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मोलरता। मोलरता का फुल कॉन्सेप्ट इस वीडियो में आपको मिलेगा। इसके बाद मोलरता से संबंधित कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब हम समझते हैं कि मोलरता कहते किसे हैं। विलेन के, यहां हम ले सकते हैं किसी विलेन के एकांक आयतन मतलब 1 लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो एक बार हम कैसे पढ़ते हैं। किसी विलेन के एकांक आयतन मतलब 1 लीटर विलेन में उपस्थित, हम सिंपल परिभाषा देख सकते हैं कि 1 लीटर विलेन में उपस्थित मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। मोलरता का मात्रक क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर या मोल होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं कि मोलरता का सूत्र कैसे निकालेंगे और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने क्वेश्चन दे लिया है। तो मोलरता बराबर मोलरता, जिसको हम क्या करते हैं? कैपिटल एम से भी प्रदर्शित करते हैं। यानी यहां ये भी समझ सकते हैं कि इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एम इक्वल टू होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेयन का आयतन लीटर में। फिर से एक बात समझते हैं। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेयन का आयतन लीटर में। अब हम इसको क्या डायरेक्ट ऐसे हम सॉल्व कर पाएंगे? नहीं, हम इसको छोटे जो है फार्मूले में चेंज करते हैं। विलेय का भार, अगर हम देखें तो विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है? मोल बराबर हम निकालेंगे, यानी विलेय का मोल, ये ऊपर वाला मैंने लिया। विलेय का मोल बराबर होता है विलेय का भार बटे अणुभार गुणे विलायक का आयतन लीटर में। ये फार्मूला बना। अब इसमें भी एक चेंजिंग हो सकती है कि विलेय का भार बटे अणुभार। इसका अणुभार आपको पता होना चाहिए कि विलेय का अणुभार गुणे विलायक का आयतन लीटर में, ये नहीं है ml में हो जाए, क्या? मिलीलीटर में। तो क्या होगा? विलायक का आयतन ml में हो जाए, क्या? ml में हो जाए, मिलीलीटर में हो जाए। तो क्या होगा? यहां हम 1000 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ये हमारा फार्मूला मोलरता का निकला। ये हमारा मोलरता का क्या है? फार्मूला है। ठीक है। विलेय का भार गुणे 1000 बटे अणुभार
गुणे विलायक का आयतन ml में। अगर लीटर में है तो हम इसे यूज करेंगे, अगर मिलियन का आयतन क्या है लीटर में है तो इसको प्रयोग करेंगे, ml में है तो इसका प्रयोग करेंगे। ज्यादातर लोग इसी को यूज करते हैं और हमारा लीटर में होता है। अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में जान लेते हैं। एक बात शॉर्ट फॉर्म में भी फार्मूले को समझ लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म में कैसे समझेंगे, हम यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, विलेय का भार कहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं WA बटे गुणे 1000 गुणे 1000 में ले लिया और बटे क्या लिख देंगे अणुभार, अणुभार को क्या लिखेंगे MA इंटू विलायक का आयतन लीटर में B 1 लीटर या B लीटर क्यों लिख दें B लीटर, ठीक है। अगर हम मिलीलीटर में चेंज करेंगे, यहाँ लीटर में होगा ही नहीं क्योंकि 1000 तभी होगा जब यहाँ आयतन क्या होगा ml में होगा। ये हमारा मोलरता इक्वल टू हो गया WA इंटू 1000 बटे MA इंटू B ml। ये फार्मूला हो गया, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। सेम यही चीज मैंने क्या ऐसे लिख दिया। यहाँ A क्या है, A का मतलब आप जान लीजिए, A मतलब विलेय, A मतलब क्या है विलेय, विलेय, क्योंकि हम यहाँ क्या लिखते हैं विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक का आयतन लीटर में। फुल कॉन्सेप्ट फार्मूले का आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं इसके आधार पर। यहाँ क्या है मोलरता हमें निकालनी है, उस विलेय की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH, NaOH क्या है 5 ग्राम और 450 ml विलेय में घुला हुआ है, तो मोलरता ज्ञात करना है। हम पहले अभी इसको नहीं लिखते, क्या दिया है वेट दिया है, WA बराबर दिया है 5 ग्राम, किसका WA है NaOH का, NaOH का भार का WA बराबर 5 ग्राम है, ठीक है। हम शॉर्ट में लिख देते हैं नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। यहाँ केवल WA क्या है भार है, भार बराबर दिया है 5 ग्राम। 450 ml यानी B बराबर 450 ml दिया है, ठीक है। M हमें फाइंड करना है, ठीक। फार्मूला हमें पता ही है, हम एक बार और यहाँ नीचे कर लेते हैं। फार्मूला हमें पता है WA कितना दिया है 5 ग्राम गुणे 1000 क्यों, क्योंकि यहाँ भार जो दिया है विलेय का टोटल ml में दिया है तो 1000 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए बटे अणुभार यानी NaOH का अणुभार निकालना है, यानी NaOH का अणुभार। ध्यान देंगे इधर सोडियम का क्या होता है अणुभार, ये परमाणु भार 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 और प्लस हाइड्रोजन का 1, तो 16 और प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 6 3 9 1 10 की 0 40 हो जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 40। अणुभार इसका आ गया 40 गुणे विलायक का आयतन ml में लेते हैं तो 1000 ऊपर से गुणा, ml कितना है 450, कितना दिया है 450 ml है। अब इसको हम कट कर देंगे आंसर आ जाएगा 0 से 0 0 0 कट गया, 4 से अगर हम काटे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। 5 9 45 काट देते हैं, पहले इसको 5 को खत्म कर देते हैं, 5 9 45, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 दशमलव लग जाएगा, 4 पंचे 20, 2.5 आ गया, तो आया कितना 2.5 बटे और ये 4 कट गया 9, इसको काटेंगे दशमलव तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 25 बटे 90। अब हम ये मान लीजिए नहीं जानते तो हम काट देंगे या 5 से काट सकते हैं, 25 5 बराबर 90, क्योंकि नहीं 5 बराबर 90 नहीं होगा, 5 दूनी 5 9 5 और यह 4 चला जाएगा, 5 8 40, 5 8 40, 18 पंचे 90 निकल जाएगा। अब 18 से हम 5 को भाग कर देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा, 0 दशमलव यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 18 2 36, 18 54 2 बार जाएगा 36 और 4 40 और कितना बचेगा हमारा 14, फिर दशमलव लगाएंगे यहाँ 0 हो जाएगा, ऐसे काटेंगे तो हमारा लगभग ये 0.278 मोल प्रति लीटर आ जाएगा, 0.278 मोल प्रति लीटर। 18 से 5 को भाग कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। इस वीडियो में बंद करके बताओ ना, बंद